मैं आप तमाम लोगों का शकील सर फिज़िक्स चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, वीडियो लेक्चर आपको सेंड किया हूँ। उसमें हमने 11th साइंस फ़िज़िक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स ये स्टार्ट किया है। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले ये देखे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो हमने स्टडी किए। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम एडिशन के बारे में देखेंगे। व्हेन वी आर हैविंग टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ and if suppose they are acting in the same direction, then how to add them। अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक है वेक्टर p जिसको हमने एक एरो OA से डिनोट किया है। लेट अस कंसिडर दिस p इज हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट। उसके बाद एक और एक वेक्टर हमारे पास है। लेट अस कंसिडर दैट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो OB एंड दैट वेक्टर इज Q। एक दूसरा वेक्टर है जो कि वेक्टर Q है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 यूनिट। वेक्टर P इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, वेक्टर Q इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, और इनका डायरेक्शन सेम है। तो इनको हम ऐड कैसे करेंगे? ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, और इनके एडिशन के बाद में हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका जो इफ़ेक्ट है वो वैसा ही रहेगा जो ये दोनों वेक्टर मिलने के बाद में, इनके मिलने के बाद में जो नेट रिज़ल्ट आना चाहिए या नेट इफ़ेक्ट आना चाहिए वो हमको मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इनको हम ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड करने के बाद में हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम वेक्टर R ये नाम देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो OC से। तो ये जो R रहेगा, ये R इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा R का वो रहेगा 3 + 4 दैट इज़ 7 यूनिट, और वो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन रहेगा और इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। If suppose two vectors are acting in opposite direction or they are anti-parallel to each other, जैसे यहाँ पर आप देखिए, फिर से हम वही वेक्टर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेक्टर P है और इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, और उसके साथ में एक और एक वेक्टर हम लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है वेक्टर Q, और इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। अब ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इसलिए अब इनका एडिशन एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होगा। इनके जो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स है, इनका जो डिफरेंस रहेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, और डायरेक्शन इसमें जो वेक्टर इसमें बड़ा है, लार्जर जिसका मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। जैसे यहाँ पर वेक्टर Q ये बड़ा वेक्टर है और वेक्टर P मैग्नीट्यूड के हिसाब से छोटा वेक्टर है, इसलिए अब इनका जो रिजल्टेंट एक्चुअली वो रहेगा, अगर वो वेक्टर R से हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस, इसलिए नेट जो वेक्टर मिलेगा हमको उसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 यूनिट, और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो वेक्टर Q के इक्वल रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट
और डायरेक्शन जो है वो बड़े वेक्टर के, लार्जर जो वेक्टर है वेक्टर क्यू के इक्वल रहेगा। इसके बाद में हम ये नेक्स्ट जो पॉइंट देखना चाह रहे हैं, अभी तक हमने ये देखे कि अगर two vectors they are acting in the same direction or opposite direction, how to add them, how to subtract them. If suppose two vectors they are not acting in the same direction or opposite direction, अगर उनका डायरेक्शन सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं, जैसे पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, कोई और ही डायरेक्शन है, तो उनको कैसे ऐड किया जाए? तो उनको ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Triangle law of vector addition। Now what is triangle law of vector addition? सबसे पहले उसका स्टेटमेंट, when two vectors describing same physical quantity, if they are representing two sides of a triangle in magnitude and direction such that they are taken in order, they are drawn in order, then their resultant will be the remaining side of the triangle which is drawn from the starting point of the first vector to the end point of the second vector. For example, यहाँ पर एक वेक्टर A है, इसको वेक्टर P OA से हमने डिनोट किया है। दूसरा वेक्टर है वेक्टर Q, इसको हमने OB से डिनोट किया है। अब इनके डायरेक्शन सेम नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, तो इनको ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ हम यूज़ करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ अगर यूज़ करेंगे तो उसके स्टेटमेंट के मुताबिक अगर दो वेक्टर्स हैं और उनको इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि वो ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, जैसा ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर P और ये सेकंड वेक्टर है वेक्टर Q। तो अब इनका जो रिजल्टेंट ये हमको थर्ड साइड देगा ट्रायंगल की, और उसको कैसे फाइंड करना है या उसको कैसे ड्रॉ करना है? तो फर्स्ट वेक्टर का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट तक एक एरो ड्रॉ करेंगे और ये एरो जो रहेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमको देगा थर्ड साइड और रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, और इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। इसे कहते हैं हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हमको वेक्टर एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना है, और इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको देखना है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी वेक्टर एडिशन ये कम्यूटेटिव होता है। इसमें ऑर्डर ऑफ वेक्टर ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर P और Q है, तो इन दोनों का जो एडिशन है P प्लस Q ये इक्वल रहेगा Q प्लस P के। इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल के ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेथड ये है कि आप वेक्टर P को पहले लें, उसके बाद वेक्टर Q P प्लस Q, तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिजल्टेंट, ये रहेगा R और ये इक्वल रहेगा P प्लस Q के। अब यहाँ पर अगर हमने पहले वेक्टर Q ड्रॉ किए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं पहले वेक्टर Q को ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद में वेक्टर P को, पहले मैंने वेक्टर Q लिया, बाद में वेक्टर P, तो इन दोनों का भी जो रिजल्टेंट रहेगा, तो हमको फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वेक्टर के एंड पॉइंट तक एक एरो ड्रॉ करना पड़ता है, और वो भी इक्वल रहेगा इस रिजल्टेंट वेक्टर R के। तो R विल बी इक्वल टू P प्लस Q और R विल बी इक्वल टू Q प्लस P। इस तरह से अगर आप ऑर्डर चेंज भी करते हैं तो एडिशन सेम रहेगा। इसके बाद में जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमको देखना है
vector addition is associative. Associative property भी ओबे होती है वेक्टर एडिशन में. कैसे? अब लेट अस कंसीडर A, B and C. These are three vectors. So either we can first add A plus B and then resultant with C. This will be same, or its result will be same if we will take first vector A and add it to the addition of remaining two. तो A plus B ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट B प्लस C. तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं. इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको प्रूफ करके बताता हूँ. उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इसमें सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि ये हमारा वेक्टर A है, वेक्टर A, और ये है वेक्टर B. वेक्टर A, वेक्टर B, इन दोनों का जो एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मिलेगा A प्लस B. अब यहाँ पर एक मैं थर्ड वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर C. तो ये एक वेक्टर हो गया A प्लस B, सेकेंड वेक्टर हो गया C. तो यहाँ से इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा ये फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट R, और ये इक्वल रहेगा A प्लस B प्लस C के. सिमिलरली अगर मैं B इसको फर्स्ट वेक्टर लेता हूँ, C इसको सेकंड वेक्टर, इन दोनों पर अगर लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई किया जाए तो इनका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो रिजल्टेंट इस तरह से रहेगा, और ये रहेगा B प्लस C. फिर यहाँ पर अगर हम A को फर्स्ट वेक्टर कंसिडर करते हैं और B प्लस C को सेकेंड वेक्टर कंसिडर करते हैं, इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों के एडिशन करने के बाद लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से इनका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा R, और ये R भी इक्वल रहेगा A प्लस B प्लस C के इक्वल. इस तरह से यहाँ पर हम ये एसोसिएटिव लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं. इस तरह से वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ इन दोनों को ओबे करता है. यहाँ पर हम चाहे तो इसके नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल O से मैं स्टार्ट करता हूँ, O A B C. तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनते हैं जैसा A प्लस B प्लस C, तो अगर आप ये ट्रायंगल देखेंगे O B C, इन ट्रायंगल O B C, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू R. और दूसरा ट्रायंगल लीजिए OAC. इस ट्रायंगल के हिसाब से A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू R. Hence we can say A plus B plus C is equals to A plus B plus C. So in this way we have proved associative property of vector addition. Thank you very much.